कल बताए थे आप लोगों को हम पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या ये दिए थे बनाने के लिए, तो आप लोग बनाए थे इसको हैं? अच्छा ये बनाने के लिए दिए थे ना। आप लोग को दिए थे बनाने के लिए, तो 8.5 बताओ पूर्णांक है तो क्या लिख देंगे? पूर्णांक नहीं है। 12.6 पूर्णांक है, क्या लिख देंगे? पूर्णांक नहीं है। 8 पूर्णांक है क्या? हैं? लिख देंगे पूर्णांक है। 9.0 है, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं आता है, तो पूर्णांक है। 4/3 क्यों? हर में एक होना चाहिए था ना। पूर्णांक नहीं है। 16/8 पूर्णांक है कि नहीं है? अगर घटाएंगे तो 2 आ जाएगा ना, तो ये पूर्णांक है, तो क्या लिख देंगे? पूर्णांक है। 12/6 2 आ जाएगा ना, क्या लिख देंगे? पूर्णांक है। 3/3 1 आ जाएगा ना, क्या लिख देंगे? पूर्णांक है। 90/18 18 पचे 5 आ रहा है ना, बताओ पूर्णांक है कि नहीं है? पूर्णांक है। समझ में आ रहा है? अब बताओ 16/30 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि कट भी नहीं करेगा। पूर्णांक नहीं है। 6/12 2 आ रहा है, पूर्णांक है ना? पूर्णांक है। 30/60 1/2 ना, पूर्णांक है। आया समझ में? बोलो, सही था? बना लो, नहीं बनाया हो तो। अच्छा ये नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है ना, कौन तो कहा है? बना लो। नेक्स्ट, कोई भी संख्या जो भिन्न के रूप में न रहे वह पूर्णांक होता है। और 0 एक ऐसी संख्या है जिसे किसी भी पूर्णांक में जोड़ने पर बदलता नहीं है। कुछ चीज में 0 जोड़ोगे ना बदलेगा, 0 जोड़ोगे ना वो बदलेगा। कोई भी संख्या जो भिन्न के रूप में रहे क्या कहलाता है? वो पूर्णांक। कोई भी संख्या जो भिन्न के रूप में ना रहे वो क्या कहलाता है? पूर्णांक। जैसे 5 भिन्न किसको कहा जाता है? देखो, भिन्न बनता है अंश बटा हर से। भिन्न जो बनता है वो अंश बटा हर से बनता है, अंश बटा हर से। कोई भी संख्या जो भिन्न के रूप में न रहे वो क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। कोई भी संख्या जो भिन्न के रूप में न रहे क्या कहलाता है? वो पूर्णांक कहलाता है। तो 5 क्या है? भिन्न के रूप में तो नहीं है, क्या बटा में है ऐसे? नहीं ना, तो ये क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। तो 5 क्या है? पूर्णांक है। अभी कब से यही ना समझा रहे थे। 0 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी पूर्णांक में जोड़ने पर बदलता नहीं है। 0 एक ऐसा संख्या है जिसको किसी भी चीज में जोड़ोगे तो बदलता। काहे कलम चबा रही है रे? क्या दिक्कत है तुमको? जैसे 9 में अगर 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा? -91 में अगर 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा? -91। 12 में अगर 0 जोड़ोगे कितना आएगा?
12। 30 में अगर जीरो जोड़ोगे कितना आएगा? 30। जीरो एक ऐसा पूर्णांक है जिसको किसी में भी जोड़ ना दो बदलेगा। बोलो, कोई भी संख्या जो भिन्न के रूप में न रहे पूर्णांक होता है। दूसरा चीज, जीरो एक ऐसा संख्या है जिसे किसी भी पूर्णांक में जोड़ने पर बदलता नहीं है। समझ में जाएगा? जीरो को किसी भी पूर्णांक में जोड़ेंगे तो बदलेगा? जीरो को किसी भी पूर्णांक में जोड़ेंगे तो बदलेगा? हैं? लेकिन 12 में जोड़ेंगे जीरो को तो ये बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, और बदल के 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्ख, महामूर्ख। ऐसे जोड़े हैं तो बदला है रे। हम कहे हैं तो काटो तो बतियाई, कहो कि ना गलती बता रहे हैं। कभी से ये समझाए हैं कि जीरो को कौछो में जोड़ोगे, जीरो को तुम्हारा नाम क्या है, जीरो को तुम खुशी में जोड़ो जीरो हो जाएगा, वो खुशी रह जाएगा। जीरो को तुम दुखी में जोड़ो दुखी रह जाएगा, बदल भी नहीं करेगा। लेकिन 12 एक ऐसा संख्या है जिसमें जीरो को जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं बदलेगा। जीरो को तुम काजल में जोड़ो, काजले हो जाएगा। जीरो को तुम छोटू में जोड़ो, छोटू हो जाएगा। जीरो को तुम सनी में जोड़ो, जीरो को तुम रवि में जोड़ो, जीरो को तुम मनीष में जोड़ो, अच्छा अनीस में जोड़ो। जीरो को तुम प्रिंस में जोड़ो, जीरो को तुम घटमापुर वाले प्रिंस में जोड़ो। बुझा रहे ना? जीरो को तुम कुछों में जोड़ोगे जीरो में रह जाएगा। क्या रह जाएगा? लेकिन 15 एक ऐसा संख्या है जिसमें जीरो को जोड़ोगे तो ये 16 हो जाता है। क्या हो जाता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हाँ, समझ में जाएगा? बनाओ अब, जो कहेंगे तो हो जाएगा इन लोगों का। प्रतीप अवयव या योज्य विपरीत, प्रतीप अवयव या योज्य विपरीत। जैसे कोई बोलेगा कि 5 का प्रतीप अवयव क्या होगा? 5 का प्रतीप अवयव क्या होगा? अब देखो, योज्य प्रतीप क्या है? योज्य प्रतीप क्या है? ध्यान से सुनना। कोई बोलेगा 5 का प्रतीप अवयव बताओ, 5 का प्रतीप अवयव बताओ। अच्छा, 5 ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है? धनात्मक ना, तो ठीक उल्टा हो जाता है उसका प्रतीप अवयव। तो 5 का कोई बोलेगा प्रतीप अवयव तो बताना है -5। ठीक चिन्ह बदल देना है। समझ में आया? लेकिन अब वो खतरनाक आदमी क्या करेगा? -5 के प्रतीप अवयव पूछ देगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, +5। अपोजिट करना है, ठीक उल्टा बताना है। बताओ 10 का क्या हो जाएगा? -12 का क्या हो जाएगा? बुझा गया प्रतीप अवयव? ठीक उल्टा होता है। ठीक क्या होता है? प्लस वाला का माइनस में और माइनस वाले का प्लस वाले का माइनस में और माइनस वाले का। समझ में आ गया?
यदि दो पूर्णांकों का योग शून्य हो तो दोनों एक दूसरे के प्रतीप अवयव कहलाते हैं। बोलोगे कि ये तो ना बताए थे। अरे बबुआ, 5 के प्रतीप अवयव क्या होगा? अब 5 में से 5 घटेगा, कौची आएगा? आ गया शून्य। -10 का प्रतीप अवयव क्या होगा? +10 कट के क्या हो जाएगा? आ गया शून्य। सुना गया? प्रतीप अवयव एक दूसरे का विपरीत होता है। बोलो, यदि दो पूर्णांकों का योग शून्य हो तो दोनों पूर्णांक एक दूसरे के प्रतीप अवयव कहलाते हैं। यदि दो पूर्णांक का योग एक दूसरे के शून्य हो तो दोनों पूर्णांक एक दूसरे के प्रतीप अवयव कहलाते हैं। समझ में आ गया? अगर उल्टा होगा तो क्या कहलाएगा? प्रतीप। जैसे निम्न का प्रतीप अवयव बताएं। निम्न का प्रतीप अवयव बताएं। प्यारे बच्चों, निम्न का प्रतीप अवयव बताना है। पहला में दिया है 4, दूसरा में दिया है -10, तीसरा, चौथा, पांचवा, छवा, सातवा, आठवा, नौवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, बसतनी। ए में दिया है 88, ए में दिया है -73, ए में दिया है 9, -4, यहाँ पे दिया है 8, यहाँ पे दिया है -12, यहाँ पे दिया है 23, यहाँ पे दिया है -28, -12 ना -121, 1030, -90, 110, -140। इसका प्रतीप अवयव बताना है। क्या बताना है बच्चों? ई क्वेश्चनवा बहुत आसान है। कैसे है से? एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये तो कह रहे थे 14। 15, 16, ठीक है ना? पहला देखो, इसको कैसे बनाएंगे? लिखेंगे 4 का प्रतीप अवयव। 4 का प्रतीप अवयव बराबर, बस हेजा 4 है ना, तो हेजा हो जाएगा -4। आंसर समझ में आया? -10 का प्रतीप अवयव, बोलो क्या हो जाएगा? +10 प्लस। आ जाएगा बनाने? तो बनाओ अभी। चलिए, सब बना लिए होंगे।
तीसरा 88 का प्रतीप अवयव क्या हो जाएगा? -88। हाँ बोलो। चौथा -73 का प्रतीप अवयव -73 का प्रतीप अवयव +73 हो जाएगा। देख लो, अब छोड़ दो। पांचवा 9 का, पांचवा में दिया है 9, तो 9 का प्रतीप अवयव -9। छवा -4 का प्रतीप अवयव +4 ना। सातवा 8 का प्रतीप अवयव -8। बुझा रहे ना? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। लिखने में खाली ज्यादा लग रहा हो टाइम, है हिंदी या बनाने में टाइम नहीं लग रहा होगा। अच्छा, 9वां में क्या दिया है? 23। 10वां में -28। 11वां में -121, 1000। 30 -90, 110 -100। सबका प्रतीप अवयव निकालना है ना? लिख देंगे इसे। प्रतीप अवयव 23 का प्रतीप अवयव -23, -28 का +28, -121 का +121, 1000 का -1000, 30 का -30, -90 का +90, 110 का -110 और 140 का +140। आया समझ में? समझ में आ गया? सही था? हैं? क्या 12 का नहीं लिखे हैं? 12 है ना, ये है ही। अरे बना लेना अपने से, उतार लो जी। नेक्स्ट, अब आता है संख्या रेखा। संख्या, इसको इंग्लिश में कहा जाता है नंबर लाइन। क्या कहा जाता है? ये क्या है? संख्या रेखा क्या है? कुछ रेखाओं पर संख्याओं को दर्शाया जाता है, कुछ रेखाओं पर संख्या को दर्शाया जाता है, उसे ही कहा जाता है संख्या रेखा। उसे ही क्या कहा जाता है? संख्या रेखा। इसका डिफिनीशन हो जाएगा, जब किसी रेखा पर संख्या को दर्शाया जाता है तो उसे संख्या रेखा
कहते हैं। जब किसी रेखा पर संख्या को दर्शाया जाता है तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। जब किसी रेखा पर संख्या को दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संख्या रेखा। क्या कहते हैं उसे? संख्या रेखा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे संख्या रेखा देखो बच्चों ऐसे होता है, एगो रेखा खींच दो और इसके बीच में लिख दो 0। अब बराबर बराबर एकदम दूरी पर चिन्ह पारो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो बराबर बराबर दूरी पे पढ़ना, ये नहीं कि ऐसे एगो है जा एगो है जा एगो है जा एगो है जा, ऐसे नहीं, बराबर बराबर दूरी पर, ठीक। और इधर से भी 1 2 3 4 5 6। दाहिने तरफ प्लस में होता है 1 2 3 4 5 6। इधर माइनस में होता है -1 -2 -3। समझ में आ गया? इस तरफ प्लस में होता है और इस तरफ है माइनस में होता है। किस में होता है? बोलो, जब किसी रेखा पर संख्या को दर्शाया जाता है तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। जब किसी रेखा पर संख्या को दर्शाया जाता है तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। ये हो गया रेखा, ये हो गया सब संख्या। 0 को कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहा जाता है? 0 को कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। चलो अब एग्जाम्पल कैसे देगा? निम्न को लोग पढ़ने आया कि बकबक करने आया? रे हमारा नहीं सुने देगा। निम्न को संख्या रेखा पर दर्शाएं। निम्न को संख्या रेखा पर दर्शाएं। पहला में दिया है मान लो 5, दूसरा में दिया है -3, तीसरा में दिया है 4, चौथा में दिया है -2। देखो कैसे दर्शाएंगे। पांचवा में दिया है -1, छठवा में दिया है केवल 1। इसको कैसे पर दर्शाना है? संख्या रेखा पर। देखो कैसे बनाएंगे। एगो बनाएंगे तो लोग तुरंत बनाने लगोगे। अभी संख्या रेखा पर दर्शाना है ना। पहला में क्या दिया है? 5, तो लिख देंगे 5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। 5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। इसके लिए जानते हो क्या करेंगे? सबसे पहले तो रेखा खींचेंगे। बोलो कितना बड़ा रेखा खींचेंगे? आप जितना मर्जी उतना बड़ा खींच सकते हो। कॉपिया से बाहरी इतना ना खींचोगे। एकरा के ठीक बीच में 0 ले लेना। अब अंदाज से ले लेना। अब पाई पढ़ना बराबर बराबर ना। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो को पाई पढ़ेंगे। कितना दर्शाना है? 5। कितना दर्शाना है? तो हम क्या करेंगे? एक गो बेसी पाई पढ़ेंगे। खाली 5 गो रहेगा तो 6 गो पाई पढ़ेंगे। 3 गो रहेगा
तो 4 गो पारेंगे, 2 गो रहेगा 3 गो पारेंगे, 1 गो बेसी तो कौ गो पाई पारेंगे 1 2 3 4 5 6 तो यहू पार 1 2 3 4 5 6 बराबर बराबर है ना। अब यहां पर 5 लिखेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इधर माइनस में होता है ना, इसके आगे क्या लगा देंगे। अब कितना को दर्शाना है हमें, देखो तो इसमें 5 कहां दिख रहा है, कौ जगह पे नहीं, एक ही जगह पे है। हम खाली 5 पूछे हैं, इन्हें दिख रहा है 5 लेकिन माइनस वाला ना है, 5 या -5 में अंतर होता है। हम खाली 5 पूछे थे, तो 5 इधर है तो वो कुछ करेंगे नहीं। अब यहां पर है ये 5 है ना, लिख देंगे 5, आंसर हो गया। ऐसा समझ में है। जैसे दूसरा देखते हैं, अभी दूसरा में क्या दर्शाना है, दूसरा में -3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। कितना को, -3 को ना। प्यारे बच्चों क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे सबसे पहले, खींच दिए, अरे रेखा खींच दिए, बोलो ना जी, थोड़ा छोटा खींच लेते हैं क्योंकि -3 है ना, है तो 4 को खींचना ही है दोनों रे। 1 2 3 4 1 2 3 4 है ने 1 2 3 4 1 2 3 4 आई माइनस वाला ना है, हैं? अब बोलो कितना को दर्शाना है, -3 को जगह है, एक ही जगह है, कहीं तो +3 है ना, तो कुछ करेंगे नहीं, यहां पे क्या कर देंगे, ऐसे खींच देंगे, अहिजा लिख देंगे माइनस। आ गया समझ में, बोलो किसको समझ में नहीं आया, सबको आ गया, भाई बाकी बना दोगे, बनाओ अभी।